सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं बढ़िया तो हूँ नहीं, लेकिन बोलना पड़ रहा है मैं बढ़िया हूँ। एक्चुअली आपने थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होगा। हाँ, हमारे घर में चोरी हो गई है कल रात, यानी जो छोटी दिवाली थी, दिवाली में हम सोए, उसके बाद जो रात है उस रात को हमारे घर में चोरी हुई। लोग आए थे हमारे घर में और हमें ये चीज पता चली अराउंड रात के 3 से 4 बजे के बीच में। और उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ। जो चोर हमारे घर में आया था वो इस तरीके से आया था। जो आपने अभी देखा है, चोर इस तरीके से हमारे घर में आया था। ये भी हमको पता नहीं चलता। मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको। मेरे मम्मी पापा वॉशरूम करने के लिए उठे रात के लगभग 2 बजे। तो हम उठे, मतलब मेरे मम्मी पापा उठे। फिर जब वो अंदर आ रहे थे तो हमारे घर में डॉगी है। डॉगी चिल्लाने लगा। मतलब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। वो इस यहाँ से आया और हमारा डॉगी उधर साइड भागने लगा। ठीक है, हमारे घर के मतलब अंधेरा था वहाँ पे। डॉगी उधर साइड भागने लगा और भौंकने लगा बहुत ज़्यादा। तो मेरे पापा ने ज़्यादा वो नहीं किया। मम्मी ने बोला कि जाके उधर थोड़ा देख लो कि ऐसे कोई भौंक रहा है। तो मेरे पापा नहीं गए। मेरे पापा इग्नोर करके चले गए। उन्होंने उतना गौर नहीं किया, वो चले गए सोने। फिर मेरी मम्मी सोई नहीं। मेरी मम्मी खिड़की से इधर उधर देख रही थी। उनको पता नहीं लग रहा था ऐसे कि कोई तो है, तो वो सोई नहीं। फिर मेरी चाची दूसरे रूम में थी, तो मेरी चाची के खिड़की से आवाज़ आने लगी। मतलब उनको हल्की हल्की आवाज़ आने लगी बंगाली में कि मेरे को बचा लो। वो बंगाली में बोल रहा था माशिमा हमारे बचाए ना, मतलब होता है मौसी मेरे को बचा लो, मौसी मेरे को बचा लो। ऐसे धीरे धीरे वो बोल रहा था, मतलब ऐसे आवाज़ आने लगी। तो मेरी चाची अपने रूम से निकल के मेरे मम्मी के पास गई और वो मम्मी को बोलने लगी कि भाभी ऐसी ऐसी मतलब कुछ आवाज़ आ रही है बाहर से। तो वो निकले घर से बाहर निकल के देखा कि वो आदमी अंदर मतलब घर की तरफ आ चुका था। जो ये वीडियो आपने देखी अभी, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा वो इधर से आ रहा था। पीछे बहुत ही अंधेरा था, वो इधर से आ रहा था ऐसे भूतों की तरह। हम डर गए। जब हम उठे सब चिल्लाने लग गए। ऐसे भाई अचानक रात के 2 बजे कोई अगर आए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस टाइम 2 ही बज रहे थे। रात के 2:30 बजे देखो हमारे घर में चोर आया और ये देखो पूरे नशे में और पूरा नाली में गिर के है। रात के बज रहे हैं 2:30। फोन दिखाना आपने, देखो रात के बज रहे 2:30। गाँव वालों को बुला लिया। थोड़ा दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था। ये वीडियो आपने देखा अभी, इसमें देख लो 2 ही बज रहे थे पूरे। और तब हम सब उठ गए थे घर के। अब उठते ही ऐसे डर लगने लगा, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा जंगल टाइप्स का एरिया है, हरियाली ज़्यादा है हमारे घर में। सो हम सब उठ गए। उठ के बहुत ही मतलब वो लगने लगा कि भाई ये कौन है, ये कौन है करके। वो बोलने लगा कि मेरे को बचा लो, मेरे पीछे 3 आदमी पड़े हैं। 3 आदमी पड़े थे, मैं अपनी जान कैसे भी बचा के यहाँ तक आया हूँ। अब जिस तरफ से ये आ रहा था, ना उधर कोई रास्ता है ना कुछ है, जंगल है पूरा। और एक नदी टाइप का है, जो सरकारी नदी होता है वो है। अब उससे रास्ता बहुत ही दूर है, बहुत। जहाँ का वो नाम ले रहा था वो हमारे इधर साइड से बहुत दूर है। वहाँ से ये आ नहीं सकता, इतने नशे में है ये, इतने नशे में वो ये यहाँ से आ नहीं सकता। हमें ऐसा लगने लगा कि मेरे पापा तो बोलने लगे कि अरे ये तो नशेड़ी है, ये पक्का कहीं से चोरी करके आ रहा होगा, तो इसके पीछे लोग पड़े होंगे। मेरे पापा ने ये बोला। अब हमें नहीं पता था कि वो हमारे घर में चोरी कर रहा था। वो तो हमें बाद में पता चला। हमारे घर के पीछे साइड चंदन लगा हुआ था और ये उधर साइड से आया। हमें नहीं पता था ये हमारे घर में चोरी कर रहा है। तो ये आया उधर से और ये बोलने लगा कि बार बार ये एक ही चीज़ बोल रहा था नशे में। और ऐसे चल रहा था, ना खड़ा हो पा रहा था ना कुछ, ऐसे घिस घिस के आ रहा था। बोल रहा था कि मेरे को बचा लो, मेरे पीछे 3 आदमी पड़े थे, मैं बहुत ही मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। ये बस एक ही चीज बोलने लगा। हमें मतलब इसको देख के सब डर गए थे, एकदम घर में सब डर गए। तो मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने मतलब सबको कॉल कर दिया गाँव में। हमारे घर में थोड़ा मतलब गाँव में थोड़ा घर दूर दूर से है ना, तो सबको कॉल कर दिया कि भैया सब इकट्ठा हो जाओ रात के 2 बजे। अब सब गाँव से बहुत लोग आ गए थे। जैसे ये वाले वीडियो में आप देख लो, इनमें पूरे लोग हो गए हैं। पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस वाले आ रहे रास्ते में ले जाए। भाई 3 बज गया। बहुत सारे लोग आ गए थे घर, मतलब गांव से। सो उसके बाद सभी मतलब इधर उधर जो घर का एरिया है, हर जगह कोई छत पे नया घर बन रहा था, उसके अंदर छत पे हर जगह लाइट वाइट मार के देख लिया। मैं भी गया था। मेरे साथ एक चाचा गए थोड़ा दूर, जहाँ से ये नाली से चढ़ के आया ना,
एकदम उस नाली के बॉर्डर तक मैं गया, मेरे वो चाचा गए, हम वहाँ तक गए कि ये कहाँ से आया, देखते हैं। इसका कीचड़ लगा था, कीचड़ के पीछे पीछे हम गए। सो उसके बाद भी हमें कुछ नहीं पता चला। हमने पुलिस बुला ली कि भैया ये तो नशेड़ी है, ये कहीं से चोरी करके आया होगा, तो इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, कम से कम हम हमारी नींद ना खराब करें। तो उसके बाद हम मजाक मस्ती करने लगे उस चोर के साथ बैठ के। अब वहाँ पे ना आग लगा दिया हमने, वो पूरा नशेड़ी था, हमें नहीं पता वो चोर है भाई, वो नशेड़ी था। अब हमें ना रहम आया कि वो नशेड़ी है, एक तो पानी से पूरा गीला है, तो मर ना जाए यहाँ पे कहीं, जेल मतलब पुलिस के हवाले कर दे हम तब तक। तो हमने वहाँ पे आग लगा दिया, आग लगा के उसको वहाँ पे बैठा दिया। आप वीडियो में देख सकते हो। चोर नाली में गिर गया था ना, तो पूरा कीचड़ हो गया था, उसको थोड़ा आग लगा दिया, आग जला दिया कि थोड़ा गर्म हो जाए बंदा। पुलिस आ रहे ना, तो थोड़ा तड़प रहा था, तो थोड़ा रहम खा लिया हमने। वहाँ पे उसको बैठा दिया और उससे हम पूछने लगे कि तू बता, तू कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं। उसने सब कुछ सच सच बताया, अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपना घर, मतलब सब कुछ ऑल टोटल चीज़ उसने सच बताया। बस एक चीज़ झूठ बोल रहा था कि मैं यहाँ से आया हूँ अभी, मतलब वो बोल रहा था मैं इस जगह से आया हूँ, मैं बच के आया हूँ, 3 लोग मार रहे थे, सब सच बता रहा था। लेकिन वो ये चीज़ बता रहा था कि मैं आपके घर से नहीं आया हूँ, कि आपके घर में चोरी करा था, वहाँ से मेरे को मारा, ऐसा नहीं बोला। वो बोल रहा था कि मैं कहीं से मैं बच के आया हूँ, वो नाम अलग बोल रहा था, बाकी सब चीज़ सच बता रहा था। फिर पुलिस आने ही वाली थी, उसके पहले उससे हमने पूछा, उसने अपना घर का एड्रेस जहाँ का दिया, वो हमारे यहाँ से, हम उत्तराखंड में रहते हैं, और वो उसने यूपी का एड्रेस दिया। हमने यूपी में कॉल करके पता किया उस गांव में, तो बोल रहे थे हाँ वो बंदा ड्रग्स लेता है बहुत ही तगड़े लेवल का, और वो ड्रग्स लेके बैठा था हमारे घर पे। फिर हमने क्या किया, उससे पूछा तू दिनेशपुर में किसको जानता है, हम दिनेशपुर के रहने वाले। तो उसने यहाँ पे किसी एक ऐसे बंदे का नाम लिया कि मैं इसको जानता हूँ, वो भी ड्रग्स लेता है और वो चोर है बहुत ही तगड़े लेवल का। उसका नाम लिया जब, तो मेरे पापा के दिमाग में आया कि इसको तू कैसे जानता है। हमारे घर में ना आज से 5 साल पहले, 4 से 5 साल पहले भी एक बार चंदन का पेड़ चोरी हुआ है, और ये दूसरी बार हो रखा है। उस टाइम तो कम से कम हमारे घर में 4 से 5 लाख या 6 लाख का पेड़ था, वो बहुत ही मोटा था। तो उस टाइम जब चोरी हुआ था, तो उस टाइम हमारे पास कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम मतलब वो केस बना नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ मतलब टॉपिक आगे नहीं बढ़ा। तो उसके 2 दिन बाद लालकुआ साइड ये लोग पकड़े गए, यही लोग जो मेरे घर में कल आए थे, यही लोग पकड़े गए। और जिसका इसने नाम लिया वो भी उसमें था, वो न्यूज़ में भी आया था, पेपर में भी आया था, उसका फोटो वगैरह सब कुछ। तो जब उसने कल रात को बताया कि मैं इसको जानता हूँ, मेरे पापा ने बोला तू इसको कैसे जानता, तो बोल रहा है हाँ, मैं जानता हूँ। तो पापा ने जब उसका नाम सुना, तो उनको पता है कि वो चंदन चोरी करता है। अब मेरे पापा ने बोला भैया लाइट दो, मैं देख के आऊँ चंदन का पेड़ है कि नहीं है। और मेरे पापा सीधा भाग के जहाँ पे हमारे चंदन का पेड़ है वहाँ पे गए, हमारे घर के पीछे। तो भाई साहब जाके वहाँ देखा कि ये बैग है, ये आधा रह गया पड़ा, ये पड़ा हुआ है। ये यहाँ से गिर के, अभी नाली से गिर के उधर से घिस के गया ये वाला, इसको जिसको पकड़ रखा। ये देखो बैग है, ये कुल्हाड़ी है, ये सब। और यहाँ से निकाल रही है गारंटी, क्योंकि अभी सामने कुत्ता भौंक रहा था, तब भी एकदम। हाँ अभी कैसे गया? अभी जा रहे थे हम। जो बाइक से जाओ। अरे बाइक के जाती कॉलों ना 2-4 जन देखो, देखिए रास्ते में नहीं मिला, वो रास्ते में कोई ये नहीं देखिए मिला। हाथी देखो क्या है इसमें। अरे चोरी है साले, अरे चोरी है चोरी। ये क्या है? अरे वही बाइक नहीं जाओ ना, क्या ये तो कट्टे हैं। बोरी है। अरे जल्दी जल्दी जाओ ना तो देखिए। अरे सामने गिरा में 12 दिन तक तुम जाओ ना, जाओ। अरे जाना मोटरसाइकिल ना, 2-4 जा। जाओ सुतली पूरा गुस्सा। अरे साला देखो ये अरे ये वही है, पहले वाली ही है। ये बांध बुन के ले जाता ना सब। ये ना पहले भी एक पेड़ घर से चोरी हो गया, मेरे घर से पहले चोरी हो गया। वो बोल लटक के रख के दिया, ये लटक के रख के दिया, ये चंदन का है। अभी देखो ये ताजा पेड़ है, ये अभी तो आज रात को ही काटा है अभी ये काटा के काट के ये नीचे वाला ले गया ना, ये वाला नीचे वाला टुकड़ा एक लेके गया, एक नहीं 2 लेके गया होगा। 2 टुकड़ा ले गया पहले। अरे ये बहुत लंबा है, साइज देखो ना, बहुत लंबा है। 2-3 लाख का है।
पहले तो इसका 4 गुना मोटा था, वो लेके गया था। पीछे से फोन करिए यही का है रहने वाला। ये तो बोल रहा है सूरजपुरम का है। और मामा ना ये मुल्ला भी था यूपी बिलासपुर। ये नाम जिसके लिए ना, तभी मेरा दिमाग खोया कि साला ये तो साला चंदन का पेड़ एक बार ले गया मेरे यहाँ से, तब मैं भाग के आया यहाँ पे। अब देखा कि साला सामने यहाँ पड़ा है। इसके मतलब ये वो जो ग्यारह कुर्ती थी ना मोए, अरे देख तेरा काट इनका आईडी कहाँ है? इनका कुछ नहीं मिलेगा। ये इसको पकड़ रखा है, एक अंदर है, अंदर चलिए। है है यहाँ से ना तो ये पता चलेगा इधर से गया किधर से गया। हाँ इसके अंदर से गया। ओए सर बुला रहे। ये जुगाड़ है सब इनका ले जाने के लिए। चंदन ही तो है। पहले इससे बहुत मोटा था, बहुत। मंदिर के पीछे से लेके गए थे। आज से कम कितने साल हो गए? क्या ये नामक है पॉयलाटा। पहले काट के ले गया? हाँ, कितने साल? ये हो गया 3-4 ये है लॉकडाउन बेशी। अरे बेशी आ गया। कितना पेड़ है? लॉकडाउन हैं? आ गए। पेड़ तो और भी है। पेड़ तो छोटा छोटा ये है, 2 साल है ये। और ये छोटा छोटा पेड़ है ना ये कि साला मोटा हुआ तो वो काट के ये ले आरी गया। भारी उधर रख दो। इसका मतलब है ये आरी हारी इधर एक और था। ये जो कूलर ये जो गाड़ी और ये आरी सब उधर को रख दो। नहीं चल बैग में डाल। ओ ओडे ना जाए। अरे हेट्रो ठीक कौन नहीं करती है? अरे किलोमीटर अरे ठीक पहुंचा नहीं हम बारिश पत्ते काट नहीं गए ठीक पहुंचा नहीं। जो मापड़ा तो था ही किसी का। तो ये अरे मापड़ा जहाँ अभी पे- देखा वो कि तो साला एक तो- और आया था बंदा ये ना, ये बहुत नशे में, ये जा नहीं पाया। ये नशे में ज्यादा भाग नहीं पाया, उल्टा भागा था ना, ताकि नाली में गिरा यहाँ पे। ये बैग उधर संभाल दो ना, फिर काट के ले जाएगा। हम्म। उत्तर ठीक कोई नहीं नहीं ना बैग टैग सब समझे ना। बड़े भाई यहाँ इनसे यहाँ से स्लिप करके ना सर वो वो भीग गया। गिरा यहीं गिरा होगा। फिर वहां से गया ना। कुछ कपड़े गिरे हुए हैं और एक बैग गिरा हुआ है, और वहाँ पे पेड़ काटने के जो औजार है ना, वो सब गिरे हुए हैं। ये सब देख लिया। अब वहाँ से पापा ने आवाज़ लगाई कि भैया इसको पकड़ के रखना, ये है चोर। और फिर हम मतलब उससे पहले हम उसके साथ एकदम मस्ती कर रहे थे कि बता तू क्या करता है क्या नहीं। पुलिस के आने का वेट कर रहे थे पूरे गांव वाले। पहले हम मस्ती कर रहे थे, आग वक्त जला दिया कि भैया बंदा मर ना जाए। अब देखा कि चंदन का पेड़ चोरी हो गया। वहाँ से नीचे से जड़ काट दिया। फिर क्या कहते हैं 2-3 लट्ठा वो लेके चले गए, जो पेड़ का लट्ठा मतलब ऐसे काट काट के बड़ा बड़ा, तो वो लेके चले गए इनके साथ वाले। अब हुआ क्या इनके साथ मैं आपको बताऊं। हुआ यूं था, जो बंदा हमारे घर आया था वो चोर था। अब वो हमारे घर आया क्यों ये बताऊं। वो हमारे घर इसलिए आया, जो इनका जो ग्रुप था, ये 4 लोग आए थे। इनका जो ग्रुप था, इनमें थोड़ी सी कुछ बात हुई, वो ये बता नहीं रहा है, अभी तक नहीं बताया। ये थाने में बंद है, बहुत ही मार खा रहा है, लेकिन अब तक नहीं बता। उन तीनों ने मिलके इसको जान से मारने की कोशिश करी, जो हमारे घर आया था, जो अभी आपने जिसका वीडियो देखा, इसको उन्होंने जान से मारने की कोशिश करी। और नाली था जहाँ पे पेड़ है, उसके जस्ट बगल में नाली था। नाली में पानी बहुत मतलब थोड़ा था, लेकिन थोड़ा कम था। इन तीनों ने मिलके इसको मारने की कोशिश करी। या तो ये हो सकता है कि ये बहुत ही नशे में था। अब नशे के हालत में, एक तो हमारा घर बहुत ही मतलब अलग साइड है, यहाँ से जाने के लिए खेत वेत के अंदर से जाना पड़ता है, फिर बहुत दूर। इनका प्लान जहाँ से आए थे। अब ये हो सकता है कि ये लेके नहीं जा पा रहे इसको इतने नशे में, और इसको छोड़ के भी नहीं जा पा रहे। अगर छोड़ दिया तो भैया पकड़े जाएंगे सबके सब मतलब इसको देख लेंगे, इससे पूछताछ होगी या जो भी होगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको मारने की कोशिश करी जान से। उनके ग्रुप का बंदा है, इसको मारने की कोशिश करी। इसको मतलब मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर इसका सर पकड़ के उसके अंदर धंस दिया, कीचड़ के अंदर। अब ये तड़प आया या जो भी हुआ, मारा वारा इसको। फिर ये बेहोश हो गया होगा शायद से। उनको लगा ये मर गया, अब उनके साथ वालों ने मतलब वो 3 लोग और थे या पता नहीं कितने थे, लेकिन 4 तो मैक्सिमम थे, ये बता रहा था। इतना तो मेरे पास है, लेकिन वो बंगाली में बता रहा था, 4 तो थे। फिर वो 2 लकड़ी का लट्ठा ये लेके चले गए, और एक बंदा शायद काट रहा था, और दूसरा वाला पीस वो काट रहा था। 3 पेड़ था, 3 में से 1 पेड़ काटा, 2 का थोड़ा थोड़ा काटा, और वो काटने लगा। अब जो ये पहले वीडियो में देखा, ये बंदा घिस घिस के हमारे घर की तरफ आ गया, उसको पता नहीं चला। अब हमें पता चला, हम जब चिल्लाने लगे, सब कुछ करने लगे,
उतने में जब मैं और मेरे एक चाचा वो नाली तक गए थे, उतने में वो बंदा वहाँ से हमारे खेत के अंदर छुप गया। एकदम जहाँ तक हम गए थे वहीं लगभग थोड़ी सी दूर था। हमें नहीं पता था भैया चंदन का पेड़ चोरी हो रहा है। तो वो बंदा खेत के अंदर जाके छुप गया और गाँव वाले सब चिल्ला रहे। जब हम वहाँ से आए वो बंदा, उसके पास हेलमेट भी था, वो हेलमेट लेके वहाँ से भाग गया। अब भागते-भागते कुत्ते पड़ गए इसके पीछे, ठीक है? ये सब सुबह पता चला हमको। उसके बाद पीछे पड़ गए कुत्ते, वो हेलमेट वहीं पे फेंक के ये भाग गया। सुबह वो हेलमेट हमको वहाँ पे मिला, ठीक है, उस खेत के अंदर। फिर वो बंदा चला गया और ये बंदे को हमने पकड़ रखा था। फिर पुलिस आई तो हमने उनको बताया कि ऐसी बात है, चंदन का पेड़ चोरी कर रहा था, तो इसको पकड़ा है। फिर उसको लेके गए थाने और आप देख सकते हो पुलिस आई थी, पुलिस आके बहुत टाइम बात की रही। रात के 4:30 और अभी चोर को लेके गए थाने में। सुबह दिखाऊंगा मैं क्या क्या हुआ है हमारे घर में, ठीक है? चंदन का पेड़ सब लेके गए, पुलिस आए थे, आपने देखा होगा। अभी गांव वाले सब यहीं पे। सुबह देखो रिपोर्टर वाले भी बहुत लोग आए थे, बहुत सारे रिपोर्टर आए थे। फिर पुलिस वाले भी आए थे उसके बाद वाले दिन और कार्रवाई उसके ऊपर चल रही है। फिर बाकी इस वाले ब्लॉग में इतना ही, मैंने लगभग चीज़ बता दिया है। कोशिश करिए कि सब कुछ आपको पता चले। और धन्यवाद सभी का जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करिए ताकि चोर पकड़ा जाए।